नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सबसे पहले आप सभी देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप नए कीर्तिमान को स्थापित करते रहें। मित्रों, आज एक विशेष मुद्दा कोई नहीं है, लेकिन अगर सोचा जाए तो बहुत विशेष मुद्दा है। आज जिस प्रकार में देश की स्थिति है, आज जिस प्रकार से देश की स्थिति है, जिस प्रकार से प्रदेश की स्थिति है, जिस प्रकार से राज्यों की स्थिति है, उसको देखते हुए आज मेरा कैप्शन देखेंगे तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग मेरा कैप्शन देखेंगे तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ बताने से पहले या कुछ करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज इस देश में इंसानियत का स्तर और मानवता का स्तर इस कदर गिर गया है मित्रों कि कोई जानवर भी अब इंसान पर भरोसा नहीं करेगा। जिंदगी में इंसानों ने अपने स्तर को इस कदर गिरा लिया है कि अब कोई जानवर भी इंसान पर भरोसा नहीं करेगा। कारण क्या है, कृत्य क्या है, शायद किसी को बताना ना पड़े तो और सभी लोग समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, केरल की जो घटना है, केरल की घटना मित्रों सिर्फ केरल की घटना नहीं है। आज एक चीज कहना चाहता हूं, एक चीज बताना चाहता हूं, कोई हिंदू मुस्लिम तूल ना दे और कोई ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। एक इंसानियत की घटना को, मानवता की घटना को इंसानियत की तरीके से देखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात, हाथी को फल खिलाने वाला कौन था ये मुझे नहीं पता। एक वो अबोल पशु जो एक इंसान के पास ये सोच करके जाता है कि शायद अभी ये मेरे को कुछ खिलाएगा तो मेरी भूख मिट जाएगी, विश्वास करके, और वो जो सामने इंसान खड़ा होता है वो ये सोच रहा होता है कि शायद अभी जब ये हाथी को खिलाऊंगा। मेरे जितने भाई लोग जुड़े हैं सबसे एक निवेदन है कि बराबर वीडियो को आप लोग शेयर मारते रहें बस। जितने भी लोग जुड़ गए हैं उनसे निवेदन, इसको शेयर मारते रहें बस। दूसरी बात, सामने खड़ा हाथी सोचता है कि मैं फल को खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी, और सामने खड़ा जो इंसान जाहिल है वो सोचता है कि भी हाथी जब इसे खाएगा और उसके पेट में जाकर के जब ये बारूद, जब ये बम फटेगा तो मुझे मजा कितना आएगा। अरे जाहिलो, कुछ शरारती तत्वों के कारण आज एक हाथी, आज एक अबोल पशु पूरे इंसान की इंसानियत पर जो करारा तमाचा मार करके गई है उससे पूरा देश आहत है। पहली बात। दूसरी बात, आगे बढ़ो। जितने भी तथ्य हैं, जितने भी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फल किसने खिलाया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फल उस हाथी को किसने खिलाया, अनानास उस हाथी को किसने खिलाया, लेकिन जिसने भी खिलाया है मित्रों, एक चीज कहना चाहता हूं कि इंसानियत और मानवता इस कदर शर्मसार हुई है। आप लोगों से निवेदन है, जितने लोग देख रहे हैं इसको बराबर शेयर मारते रहे। दूसरी बात, ये तो मान लो एक अबोल पशु, एक हथिनी जो गर्भवती थी, जिसको ये फल खिलाया गया कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, किस लिए कि थोड़ा सा मजा मिल जाएगा। अरे इंसान इतना गिर गया। केरल एक राज्य जहां पर लोग कहते हैं ना कि बहुत शिक्षित लोग रहते हैं। जितने लोग देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, इनवाइट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप लोग इसे शेयर कर दीजिए, जहां पर ज्यादा से ज्यादा शिक्षित लोग रहते। अरे कौन सी शिक्षा, कौन से शिक्षित लोग, मतलब साक्षरता का मतलब क्या होता है? साक्षरता के आगे आज मानवता धंस गई धरती में केरल में। अरे एक चीज कहना चाहूंगा, इंसानियत को शर्मसार करने वालों, मानवता को शर्मसार करने वालों, ये कोरोना किसी और के लिए नहीं आता है कि आज कोरोना आया है। अरे मैं कहता हूं इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर, इसी धरा पर ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि प्रकृति स्वयं तुम्हारे ऊपर रोकथाम लगाएगी। एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये तो रही बात इंसानियत को शर्मसार करने की, मानवता को शर्मसार करने की। अभी मित्रों कुछ लोग, कुछ शरारती तत्वों द्वारा ये नेशनल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ताहिर हुसैन को अगर सजा दी गई तो हम लोग निकल करके सड़कों पर दंगे करेंगे। मेरे जितने भाई हैं इसको, वीडियो को शेयर करते रहें, सही मुद्दे को तूल पकड़ाओ जरा। कुछ लोगों ने अभी उपदेश राणा को फंसाने की कोशिश की कि दिल्ली के दंगों में उपदेश राणा का हाथ था। अरे शरारती तत्वों, सुनो,
कि ताहिर हुसैन को अगर कुछ बोलोगे तो दिल्ली की सड़कों पर निकलकर हम लोग दंगे करेंगे। अरे कहता हूं अगर तुम्हारी औकात है तो दिल्ली के शाहीन बाग में और दिल्ली के सड़कों पर निकल करके तुम दंगे करने की बात कर रहे हो बेटा, इतनी लाठियां पड़ जाएंगी। निवेदन है शेयर मारते रहो, देखते हैं कौन दंगा करने आता है। बेटा इतनी लाठियां पड़ जाएंगी कि दंगे जो है ना तुम्हारे, केजरीवाल का शासन नहीं चल रहा सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा इतनी लाठियां पड़ जाएंगी कि तुम्हारे दंगे और दंगे करने की जो मंशा है ना, तुमने क्या कहा कि ताहिर हुसैन की तरफ, ताहिर हुसैन को कोई बोलेगा तो हम दंगे करेंगे। अरे मैं कहता हूं दिल्ली में उतर करके देखो। तुमने कहा था कि उपदेश राणा का हाथ था दंगे करवाने में, हिंदुस्तानी भाव का हाथ था दंगे करवाने में। अरे उपदेश राणा और हिंदुस्तानी भाव को बताने वालों, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को गाली देने वालों, एक चीज कहना चाहता हूं, जहां देश हित की बात आए, जहां भारत की बात आए, जहां संस्कृति की बात आए, जहां धर्म की बात आए, जहां सनातन की बात आए, किसी से कहना ना पड़े मुझे शेयर करने के लिए, आप लोग शेयर मारते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। दिल्ली में दंगों की बात कर रहे हो, जमात खड़ी कर रहे थे, फौजें इकट्ठा कर रहे थे। अरे बेटा बखिया उधेड़ दी जाएगी, दिल्ली में दंगे करने से पहले तुम्हारी बखिया उधेड़ दी जाएगी। भूल जाओ, भूल जाओ वो समय, भूल जाओ वो सत्ता, भूल जाओ वो शासन, भूल जाओ वो पुलिस, भूल जाओ वो प्रशासन। केंद्र सरकार बेटा इतना मारेगी कि बखिया उधड़ जाएगी। दूसरी बात, कौन सा दंगा तुम दिल्ली में करोगे? कौन से दंगे करने की बात कर रहे हो नेशनल मीडिया पर आकर के? मैं एक चीज कहता हूं कि अगर औकात है तो अब शाहीन बाग में धरना, और दिल्ली में जब कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा था ना, कि जब ये कौन आया था, ट्रंप भारत में आए थे, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा था। आप लोग शेयर मारते रहिए, वीडियो को शेयर मारते रहिए भाई साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं। कब दंगे करवाओगे? भारत में दंगे करवाओगे, दिल्ली में दंगे करवाओगे, तुम्हारे दंगे करने से सरकारें गिरेंगी। अरे एक बात सोच लो, समझ लो, बत्ती बना करके दिमाग में डाल लो बेटा, कि औकात हाथ में आ जाएगी। दूसरी बात, एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार के कृत्य और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है देश में, ताहिर हुसैन है कौन? कौन है ताहिर हुसैन? कौन से सम्मानित नाम है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्या ताहिर हुसैन, क्या ताहिर हुसैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है? क्या ताहिर हुसैन कौन है? मौलाना साद की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कारण है? कारण यह है कि कोई हिंदुस्तानी पूछ नहीं रहा है। आज मैं मानवता के लिए बोलने आता हूं, इंसानियत के लिए बोलने आता हूं, देश के लिए बोलने आता हूं, फिर भी कुछ शरारती तत्व मेरे खिलाफ हो जाते हैं। अरे मेरे खिलाफ होने वालों सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना सीखा हूं, और सत्य को सत्य, असत्य को असत्य कहता रहूंगा। आपके समर्थन की आवश्यकता है, बस आप लोग बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। लेकिन एक चीज सोच लो, बत्ती बनाकर दिमाग में डाल लो, जो भारत की तरफ आंख उठाएगा, जो हिंदुत्व की तरफ आंख उठाएगा, जो सनातन की तरफ आंख उठाएगा, जो मानवता की तरफ आंख उठाएगा, जो इंसानियत की तरफ आंख उठाएगा, उसकी आंखें डायरेक्ट निकाल ली जाएंगी। दूसरी बात, आप सभी से निवेदन है, बढ़ाते रहिए, ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। और एक चीज कहना चाहता हूं, किस प्रकार से कौन सी मानवता रह गई, कौन सी इंसानियत रह गई? अरे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मानवता इंसानियत को बेच करके खा गए हो। आज एक एकता कपूर वर्दी वालों की तरफ देखती है, कोई बोलने नहीं आता है। एक अनुष्का शर्मा हिंदू धर्म पर सीधे घात करती है। कौन प्रतिघात करने गया था? कोई नहीं गया था, कोई नहीं बोलने आया था। अरे ऐसे शांत बैठो, ऐसे अपने घरों में बैठे रहो, ना बोलो, ना बात को बढ़ाओ। अरे मैं कहता हूं कि चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, चाहे एकता कपूर हो, और चाहे सुरलीन कौर हो, अगर धर्म की तरफ, अगर देश की तरफ किसी ने भी आंख कर उठाने की कोशिश की, तो एक चीज कहना चाहता हूं, एक चीज बताना चाहता हूं कि एक एफआईआर नहीं, हजारों एफआईआर होंगी। अरे एक चीज कहना चाहता हूं, एक चीज बताना चाहता हूं आपसे, क्या स्थिति है?
क्यों हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, क्यों सनातन को टारगेट किया जा रहा है, क्यों देश धर्म को आहत किया जा रहा है। आज मैं बोलने आता हूं, पाकिस्तान से फोन आता है मेरे पास, चीन से फोन आता है, अन्य देशों से फोन आता है, और जितने लोग फोन करते हैं सबका पहला पॉइंट होता है, क्यों भाई साहब बहुत ज्यादा धर्म के पीछे पड़े हो, धर्म को तुम उठाओगे। अरे मैं कहता हूं मैं धर्म को उठाऊंगा या नहीं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रयास कर रहा हूं, फर्क इस बात से पड़ता है कितने लोग मेरा साथ दे रहे हैं, कितने लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग आज मेरा समर्थन कर रहे हैं, एक चीज जान लो, आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे देश पर घात, तो मैं प्रतिघात करूंगा। हिंदुस्तानी हूं, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करूंगा। दूसरी बात, चाहे वो हिंदुस्तानी भाव हो, चाहे वो उपदेश राणा हो, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, चाहे वो पायल रोहतगी हो, और चाहे लवली ठक्कर हो, इन सब से एक निवेदन है और आपसे एक अनुरोध है कि इनका समर्थन करते रहिए। आज देश को खतरे में डालने के लिए, इंसानियत को खतरे में डालने के लिए, मानवता को खतरे में डालने के लिए कुछ ताहिर हुसैन और कुछ अन्य लोग, कुछ अन्य ऐसे तत्व मित्रों में कह रहा हूं कार्य कर रहे हैं, लेकिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उपदेश राणा जैसे लोग आज भी देश को जगाने में जुटे हुए हैं। क्या कारण है? आपसे एक निवेदन है, जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, बराबर वीडियो को शेयर करते रहेंगे, पेज को फॉलो करते रहेंगे। आप पे शेयर नहीं रुकने चाहिए, बातें नहीं रुकेंगी। एक चीज और, आज हिंदुत्व को आड़े हाथों लिया जाता है, आज मानवता को, आज इंसानियत को, आज देश को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। अनुष्का शर्मा ने हिंदुत्व को बेचा तो एकता कपूर ने देश के वर्दी वालों पर तंज कसा। अरे मैं कहता हूं, क्या भारत का जवान, क्या भारत का नागरिक और क्या हिंदुस्तानी आज इतना कमजोर है कि अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं बोल सकता? अरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आए, खाए और मर गए, इससे नहीं मतलब, पैसे कमाए नहीं मतलब। अरे मैं कहता हूं कि पैसे तो हर कोई कमाता है, पैसे तो मित्रों हर कोई कमाता है, लेकिन इतिहास कोई कोई रचता है, ये बात जान लो। एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज दिल्ली में दंगों की बात की जाती है। दिल्ली में दंगे करने वाले, करवाने वाले कौन है? दिल्ली में दंगे करवाने में उपदेश राणा का हाथ आता है। उपदेश राणा को लोग कहते हैं, कौन कहता है कि उपदेश राणा ने दिल्ली में दंगे करवाए? कौन कहता है? अरे तुम नेशनल मीडिया पर बैठ करके, तुम नेशनल मीडिया, जितने भाई लोग जुड़े सबका मैं अभी जवाब देता हूं, सबका जवाब। मुझे बीजेपी से नहीं मतलब, मुझे कांग्रेस से नहीं मतलब, मुझे जनता दल यूनाइटेड किसी पार्टी से, किसी संगठन से नहीं मतलब। आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता है, सबका काला चिट्ठा खुलेगा। स्वच्छंद बोलता हूं, बेबाक बोलता हूं। एक चीज और कहना चाहूंगा, वीडियो को बढ़ाते रहिए, आपके शेयर नहीं रुकने चाहिए। दूसरी बात, आज कुछ शरारती तत्वों के द्वारा एक बेजुबान हाथी, मित्रों मैं यह नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदू धर्म में हाथी की पूजा होती है, हिंदू धर्म में गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, हिंदू धर्म में किसी हाथी की हत्या नहीं की जाती है। मैं किसी भी चीज को किसी सांप्रदायिकता का तूल नहीं देना चाहता, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिन शरारती तत्वों के द्वारा यह कार्य हुआ है मानवता को शर्मसार करने के लिए, उनको सीधे मैं एक चीज कहता हूं कि यह एक हाथी की हत्या नहीं है, यह हर इंसान की इंसानियत पर करारा तमाचा है। अरे मैं कहता हूं, शांत मत बैठो, कुछ करने के लिए सोचो। अगर बात देश पे आए, अगर बात धर्म पे आए, बात मानवता पे आए, बात वर्दी वालों पर आए, बात भारत के जवानों पर आए, बात भारत के स्वास्थ्य कर्मियों पर आए, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब शास्त्र से काम ना चले तो शास्त्र उठा लो। जब शास्त्र, वीडियो को बढ़ाते रहो, शेयर करते रहो, जब शास्त्र से काम ना चले तब शास्त्र उठा लो, और शास्त्र हमें निर्देश देता है कि हमें कब शस्त्र चलाना है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि शास्त्रों को पढ़ो, लेकिन साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा लो, क्योंकि शास्त्र हमें बताएगा कि हमें किस स्थान पर शस्त्र चलाना है। अरे मित्रों, एक चीज कहना चाहता हूं कि इंसानियत और मानवता को तुमने इस कदर बेच डाला। आज एक हाथी केरल में, जिसने विश्वास करके ये फल खा लिया कि इसे खाने के बाद शायद मेरी भूख मिट जाएगी,
सामने वाला खड़ा इंसान सोच रहा है कि ये फल खा करके जब हाथी के पेट में ये बारूद दगेगा तो मेरे को मजा आएगा, थोड़े से इंटरटेनमेंट के लिए, थोड़े से मजे के लिए एक हाथी को, जो एक अबोल पशु है। अरे मैं कहता हूं ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ऐसे नहीं आती है, सुनामी ऐसे नहीं आती है, तूफान ऐसे नहीं आते हैं। तुम्हारे जैसे इंसानियत को बेचने वाले, मानवता को बेचने वाले, धर्म को बेचने वाले। अरे एक चीज कहना चाहता हूं कि आज मानवता केरल में शर्मसार हुई। केरल कैसा शिक्षित देश है जहां पर साक्षरता के आगे मानवता ने अपने घुटने टेक दिए। अरे एक चीज बताना चाहूंगा कि जाहिलो, बेजुबानो, एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार के कृत्य करते हो तो एक इंसान नहीं, पूरी मानवता शर्मसार होती है, पूरी मानव जाति शर्मसार होती है। मैं ये बोलने नहीं आया हूं, किसी चीज को सांप्रदायिकता का, हिंदू मुस्लिम का तूल पकड़ाने नहीं आया हूं, लेकिन एक चीज बताने आया हूं कि अगर इंसानियत शर्मसार हुई, अगर मानवता शर्मसार हुई तो कल को कोई इंसानों पर भरोसा करने नहीं आएगा। जितने भाई लोग जुड़ते जाए उनसे एक निवेदन है कि वीडियो को बराबर बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें। आज इंसानियत शर्मसार होती है, आज मानवता शर्मसार होती है। मित्रों, क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कृत्य है? कृत्य सिर्फ यह है कि आज इंसानों से भरोसा उठ गया। दूसरी बात, अब आते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। वैसे खैर किसी से कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर थोड़ी सी इंसानियत है, थोड़ी सी मानवता है तो पेड़ लगाना शुरू कर दो। पेड़ लगाना आप लोग शुरू कर दो। आज भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। बात सही लगेगी वीडियो को बढ़ाते रहिएगा, समझने वाली बात है। बात सही लगेगी तो लाइक और शेयर ठोकते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, पेज को बराबर फॉलो करते रहिएगा। 135 करोड़ की जनसंख्या, 135 करोड़ के अगर आधे पेड़ लगा देंगे तो मैं कहता हूं मित्रों कि 50 करोड़ पेड़ भारत में लग जाएंगे। अगर 50 करोड़ पेड़ भारत में लगते हैं तो मित्रों मैं कहता हूं, लिखित देता हूं कि कल को कोई बंदा ऑक्सीजन से नहीं मरेगा। दूसरी बात, आप एक पेड़ लगाते हो, एक नीम का पेड़ लगा दो, एक आंवला का पेड़ लगा दो, एक कोई पीपल का पेड़ लगा दो, कोई एक ऐसा पेड़ लगा दो जो ऑक्सीजन दे। कोई एक ऐसा पेड़ लगा दो कि जो ऑक्सीजन दे। पेड़ लगाने से क्या होता है कि पेड़ तो आप एक लगाओगे, अकेले लगाओगे, लेकिन उससे ऑक्सीजन हजारों को मिलेंगे, 100 की संख्या में लोग उससे ऑक्सीजन लेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है, थोड़ी सी भी मानवता है आपके अंदर, तो आज से ही वो कार्य करना शुरू कर दो जो देश के हित के लिए। अपने लिए तो हर कोई करता है, अपने लिए तो इंसान कमाता है, खाता है, मर जाता है। लेकिन मित्रों एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने लिए किए तो क्या किए, कभी देश के लिए करके देखो, कभी धर्म के लिए करके देखो। आज एक निवेदन करना चाहूंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर एक संकल्प जरूर लीजिए। ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ आप लोग एक एक पेड़ लगाइए, बस 2 लगाइए, 5 लगाइए, 10 लगाइए, एक के बाद जितना आपसे हो सके। यह देश हित की बात है, मानवता के हित की बात है। एक चीज और कहना चाहूंगा, प्लांटेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों को फॉलो कीजिए, जैसे क्या है कि प्लास्टिक का यूज बहुत कम कर दीजिए। प्लास्टिक का यूज बहुत कम कर दीजिए। ये ज्ञान की बातें नहीं है, लेकिन अगर समझोगे तो शायद बहुत कुछ समझ में आएगा। आज चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के प्रदूषण हो, कारण क्या है? कारण ये है कि हम सचेत नहीं हैं। आज वृक्ष काटे तो जा रहे हैं लेकिन लगाए नहीं जा रहे हैं। आज मानव जाति क्यों पिछड़ों में गिनी जाती? कारण है उसका, क्योंकि हम कोई ऐसा कार्य ही नहीं करते। आज मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम बोलो, हर कोई शेयर करता है, इसको कोई शेयर करने नहीं आता। कारण है, जब आप देश के लिए, जब आप मानवता के लिए कार्य करोगे तभी कुछ कर पाओगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी अपील है आप लोगों से कि जितने अबोल पशु हैं, वो हाथनी अनानास खाने के बाद भी उसने लोगों को मारना नहीं शुरू किया, उसने पेड़ों को तोड़ना नहीं शुरू किया, किसी के घर को गिराना नहीं शुरू किया। 3 दिन उसी पानी में खड़ी रही। इसलिए खड़ी रही क्योंकि इंसानों के मुंह पर बहुत करारा तमाचा मारना था उसे। अच्छी बात है, सही बात है, इंसान ने तो अपनी इंसानियत दिखाई, जानवरों ने भी अपनी कर्तव्य दिखाए। तो आज मुझे इंसानों में, जानवरों में खैर कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। इंसानों से ज्यादा अच्छे मेरे को जानवर दिख रहे हैं।
तो जिस प्रकार के कृत्य कर रहे हो, जिस प्रकार की घटनाएं कर रहे हो, आज मैंने एक पोस्ट डाली थी कि योगी आदित्यनाथ जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शायद कुछ लोगों को बुरी लगी, उन्होंने मरने की भी कामना की। अरे मैं एक चीज कहता हूं, कार्य अच्छे करो, फर्जी की फजीहत में ना पड़ो। दूसरी बात, कई लोगों को मेरी बातें सही लगेंगी, कई लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है सिर्फ कितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कितने लोग मेरी बातों का समर्थन करते हैं। अगर 2, 4, 10, 20, 50 भी मेरी बातों का समर्थन करते हैं, बहुत है। दूसरी बात, जाति, धर्म, वर्ग, पंथ, संप्रदाय, मजहब में मैं उलझता नहीं, लेकिन अगर हिंदू धर्म की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो उसे छोड़ता भी नहीं। सीधी सी बात है, वो सिद्धांत है भाई, अपना अपना सिद्धांत है सबका। दूसरी बात, कौन मुझे पसंद करता है, कौन मुझे पसंद नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा मेरे जितने भी भाई लोग हैं, कि अगर इंसानियत को जिंदा रखना है, मानवता को जिंदा रखना है, इंसानियत को शर्मसार नहीं होने देना है, जितने भी अबोल पशु हैं, रक्षा करना प्रारंभ कर दो, पेड़ लगाना शुरू कर दो। दूसरी बात, एक चीज सोचो और एक चीज समझो कि इंसान आज किस हद तक गिर गया है और जानवर आज कहां पहुंच गए। वो हमारे घरों में नहीं रह रहे हैं, सही बात, तो हम उनके घरों में रह रहे हैं। कुछ जानवरों के हम लोग जंगल काट लेते हैं, जानवर आज खुले में नहीं घूम पा रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है आज हिरन इतने कम संख्या में हो गए? क्या कारण है टाइगर इतने कम संख्या में हो गए? क्या कारण है एक चिड़िया थी गौरैया इतने कम संख्या में हो गई? आज आप लोगों से निवेदन है कि सही चीजों को हमेशा सपोर्ट कीजिए, सही चीजों का हमेशा से समर्थन कीजिए। इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस पृथ्वी पर। इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं इस पृथ्वी पर। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न करना है, मैं ज्यादा देर आज बोलूंगा नहीं, लेकिन हां, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न करना है तो निवेदन है, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों को पढ़ रहा हूं। बिल्कुल भाई साहब, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। SKG जी, रंजीत शर्मा जी, जय श्री राम। कृष्णा गौरांग जी, राम राम जी। अनूप सिंह जी, जय श्री राम भाई साहब। अमरेश मिश्रा जी, गर्व से कहो हिंदू हैं। बिल्कुल भाई साहब, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आप लोग जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम हटाओ। मिश्रा, ब्राह्मण, तिवारी, चौबे, पांडे में मत उलझो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, पहली बात। दूसरी बात, और आगे बढ़ते रहो, शेयर मारते रहो। ये लोग पशुओं। एक चीज और कहना चाहूंगा, समर्थन कीजिए आप लोग मेरी बात का, कि आज शेयर कीजिएगा कि आज एक हाथी के मरने पर पूरा देश स्तब्ध हो गया। अरे मैं कहता हूं, हजारों की संख्या में गौ माताएं काटी जा रही हैं, कौन बोलने आ रहा है? हजारों की संख्या में लोग गर्भवती गायों को काट रहे हैं, कौन बोलने आ रहा है? मित्रों, गायों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अरे मैं कहता हूं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे गौ हत्या हो कहां रही है? अगर गौ हत्या हो नहीं रही है तो आज भी हजारों की संख्या में गाय कट क्यों रही है, पूछता है भारत। दूसरी बात, आज एक चीज और बताओ, एक हाथी के मरने पर पूरा देश स्तब्ध है। मैं कहता हूं हजारों की संख्या में रोज गौवें काटी जा रही हैं। कौन सा नेता, कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, कौन सा पुलिस, कौन सा सत्ता, कौन सा शासन, कौन सी पुलिस और कौन सा प्रशासन बोलने आया? मैं कहता हूं कि आज हजारों की संख्या में गौवें काटी जा रही हैं, कौन बोलने आ रहा है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं मित्रों, कि इंसानियत भी कोई धर्म है, मानवता भी कोई धर्म है। अगर इंसानियत के धर्म को बेच दोगे, मानवता के धर्म को बेच दोगे, कल को कोई बोलने नहीं आएगा। मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के पचड़े में नहीं पड़ना, लेकिन एक फैक्ट है, एक हाथी के मरने पर पूरा देश आहत है और आज करोड़ों गाय, हजारों की संख्या में गर्भवती गाय काटी जाती है, फिर कोई नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, सत्ता, शासन, पुलिस, प्रशासन बोलने नहीं आता। क्यों बोलने नहीं आता? कारण है, कारण यह है कि एक चीज को पकड़ा जाता है, एक पॉइंट को पकड़ा जाता है, फैक्ट को नोटिस किया जाता है, कभी सही चीजों को, सही घटनाओं को सही तरीके से तूल पकड़ाया ही नहीं जाता। आज हर एक चीज में राजनीति हो रही है, हर एक चीज में सांप्रदायिकता का मुद्दा ढूंढा जा रहा है। एक चीज कहना चाहूंगा, यह गौ हत्या तब तक बंद नहीं होगी, यह गौ हत्या तब तक बंद नहीं होगी। मैं एक चीज कहता हूं कि कुछ लोग मेरी हर एक बात को सांप्रदायिकता का तूल पकड़ाने की कोशिश करते हैं। कभी आपने